Guys, welcome to second part of qualitative test of organic chemistry. So टेस्ट फॉर सल्फर। अब देखिए, जब हम सल्फर के टेस्ट की बात करते हैं तो सल्फर का टेस्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज लेड एसीटेट टेस्ट। इन लेड एसीटेट टेस्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिएक्ट आवर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट और लेसाने सॉल्यूशन LS विद लेड एसीटेट, यानी हम लेड एसीटेट के साथ हमारे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को ट्रीट करेंगे एसिडिक एसिड की प्रेजेंस के अंदर। तो जो हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है उसके अंदर अगर हमारे कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है तो वो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में Na2S की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे हमने पहले देखा था। तो वहाँ से हमें सल्फाइड आयन मिलेंगे, और ये जो सल्फाइड आयन होते हैं ये हमारे लेड एसीटेट के अंदर जो हमारे लेड आयन होते हैं Pb+2 उनके साथ रिएक्शन करते हैं और लेड सल्फाइड का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं। तो अगर हमें ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है लेड एसीटेट से रिएक्ट करवाने के बाद LS को, तो इट मीन्स हमारे कंपाउंड में जो सल्फर है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। अब इस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हमारा जो LS यानी लेसाने सॉल्यूशन या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है उसको ट्रीट करवाते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना होगा, दैट इज FeCN5 FeCN5 NO। तो ये हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला होगा। इसके साथ हम हमारे LS को ट्रीट करवाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं कि यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए क्या है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे क्वालिटेटिव टेस्ट हम करते हैं जो NCERT में है, उन क्वालिटेटिव टेस्ट में जहाँ जहाँ Fe कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है वहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Fe+2 है। एक फेरिक फेरोसाइनाइड में Fe जो होता है वो कॉम्प्लेक्स के बाहर की साइड आता है, उस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर आने वाले Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही है। NO का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे NO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। तो देखिए, तो ये हमारे पास फेरिक फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला हो जाता है। फेरिक फेरोसाइनाइड के साथ जैसे हमने LS को ट्रीट करवाया और हमें अब ये LS जो है उस LS में क्या होगा, Na2S होगा। अगर कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है तो वो हमारा जो ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसमें Na2S की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन करता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ तो हमें एक कॉम्प्लेक्स देता है। वो कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, Na4 FeCN5 FeCN5 और NOS। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स आता है। तो अगर हमें वॉयलेट कलर मिल जाए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से रिएक्शन करने के बाद, अगर हमें वॉयलेट कलर मिलता है, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन आवर कंपाउंड। यहाँ पे भी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाए तो वो कितना होगा, +2 ही होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे भी हमें ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास होता है टेस्ट फॉर हेलोजन। तो देखिए, जब हम टेस्ट हेलोजन के लिए करते हैं, टेस्ट फॉर हेलोजन, टेस्ट फॉर हेलोजन, हेलोजन के जो टेस्ट होते हैं वो भी हम LS या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की हेल्प से ही करते हैं। तो क्या होता है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से कैसे किया जाता है, हमारा जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होगा यानी कि लेसाने सॉल्यूशन होगा उसको हम हीट करेंगे, किसके साथ, AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं। AgNO3 के साथ हम उसे ट्रीट करते हैं। तो अगर हमारे कंपाउंड में हेलोजन प्रेजेंट है यानी X प्रेजेंट है तो वो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के अंदर सोडियम से रिएक्शन करके NaX देगा। हमें क्या देगा, NaX। और NaX जो होता है वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा। AgNO3 में क्या है, Ag+ आयन है, और आपका NaX जो है उसमें कौन से आपके हेलाइड आयन है, X- आयन है। तो Ag+ आयन और आपके X- आयन आपस में रिएक्शन करके क्या देंगे, AgX देते हैं। और AgX का हमारे पास क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। अब AgX का प्रेसिपिटेट का कलर देखकर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए आपका जो AgX बन रहा है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, तो हमें पता है जो AgCl होता है
AgCl का जो प्रेसिपिटेट होता है उसका कलर कैसा होता है, वाइट। तो इसका मीनिंग हो गया कि अगर हमें वाइट पीपीटी मिल रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो इट मीन्स वो AgCl का प्रेसिपिटेट है। इट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट होगा, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें Cl प्रेजेंट है। अगर हमें पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, इस इट मीन्स वो जो प्रेसिपिटेट है वो AgBr का है। तो AgBr का जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है वो पेल येलो कलर का होता है, पेल येलोइश कलर का। तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, Br है। उसके बाद उस कंपाउंड में सॉरी एलिमेंट जो है वो क्या है, हमारा Br है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अगर हमें डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, इट मीन्स वो AgI का प्रेसिपिटेट है। तो AgI का जो प्रेसिपिटेट होता है उसका कलर डार्क येलो होता है, डार्क येलो। तो अगर आपको डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, इट मीन्स हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आई एलिमेंट प्रेजेंट होगा। अब कभी कभी क्या होता है, पेल येलो और डार्क येलो इन दोनों कलर में डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता। अगर हम दोनों कलर में से कोई एक कलर आए तो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो उसको जस्ट कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पेल येलो या डार्क येलो कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं उनको हम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिसोल्व करके देखते हैं। तो अगर हमारा AgBr का प्रेसिपिटेट होता है, ये आप कह सकते हो कि स्प्रेंगली सोल्यूबल होता है किसके अंदर, NH4OH में, या आप स्लाइटली सोल्यूबल कह सकते हैं, स्प्रेंगली सोल्यूबल इन NH4OH। तो अगर NH4OH के सॉल्यूशन में हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो स्प्रेंगली सोल्यूबल आ रहा है, इट मीन्स कंफर्म हो जाता है कि ये Br है उसमें, क्योंकि वो AgBr का प्रेसिपिटेट होगा। जबकि AgI का जो प्रेसिपिटेट होता है वो NH4OH में इनसोल्यूबल होता है। AgI मीन्स इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन AgI इन NH4OH। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें अगर हमारा प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल हो गया, इट मीन्स कंफर्म हो जाता है कि फिर ये डार्क येलो वाला जो प्रेसिपिटेट है वो AgI का है, मीन्स उस कंपाउंड के अंदर आई एलिमेंट है वो प्रेजेंट है। इस तरह से हम लोग हेलोजन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए जब हम फॉस्फोरस को आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, अभी यहाँ हम LS नहीं लेते, हम पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड ही लेते हैं। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फॉस्फोरस है यानी कि P है, तो वो रिएक्ट करवाएंगे हम इसको किसके साथ, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे सोडियम परऑक्साइड के साथ, Na2O2 के साथ। तो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को Na2O2 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करवाया, तो उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो O होगा, यानी सॉरी जो P होगा, फॉस्फोरस होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होकर आपको मिलता है PO4-3, यानी फॉस्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम Na2O2 से ट्रीट करवाते हैं तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो P होगा, फॉस्फोरस होगा, वो ऑक्सीडाइज होकर फॉस्फेट आयन बना देगा। अब ये जो फॉस्फेट आयन होते हैं PO4-3, इनकी रिएक्शन हम करवाते हैं HNO3 के साथ। तो जैसे ही आप इनको HNO3 के साथ ट्रीट करवाते हो तो ये हमें देते हैं H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड मीन्स H3PO4। तो जो हमारे फॉस्फेट आयन होते हैं वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके H3PO4 देते हैं। अब ये जो H3PO4 होगा, इन H3PO4 की रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनियम मोलिब्डेट के साथ। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अमोनियम मोलिब्डेट। तो अमोनियम मोलिब्डेट जो होगा हमारा, उसका फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है क्योंकि यही क्वेश्चंस में आ जाता है। तो अमोनियम मोलिब्डेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा NH4 ट्वाइस और MoO4। ये हमारा अमोनियम मोलिब्डेट का फॉर्मूला होगा, और HNO3 की प्रेजेंस के अंदर ये हमारा अमोनियम मोलिब्डेट जो होता है, और H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये हमारा अमोनियम मोलिब्डेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में।
तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का भी फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट NH4 थ्राइस PO4 डॉट 12 MOO3। ये हमारा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का फॉर्मूला होता है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। और जिस अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का जो कलर होता है वो कलर कैसा आता है, येलो। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो अगर हमने अपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ट्रीट करवाया Na2O2 यानी सोडियम पेरोक्साइड के साथ, और उसके बाद उसमें HNO3 और अमोनियम मोलिब्डेट ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से अगर हमें येलो कलर मिल जाता है तो इट मीन्स हमारे जो कंपाउंड है उसके अंदर P यानी कि फॉस्फोरस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग अपने कंपाउंड्स का एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। मान लीजिए आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और सल्फर भी प्रेजेंट है, बोथ प्रेजेंट है। अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा, जब हम LS बनाते हैं, जब हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के अंदर जो हमारा कंपाउंड होगा वो चेंज हो जाता है NaSCN में, यानी कि वो आपको सोडियम थायोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सोडियम थायोसाइनेट होता है इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, FeCl3 के साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ। और जैसे इसकी रिएक्शन फेरिक क्लोराइड के साथ होगी, यानी हमारे LS की रिएक्शन जब हम FeCl3 के साथ करवाते हैं, और ब्लड रेड कलर, अब वो ब्लड रेड कलर जो आएगा वो किसका आएगा, FeSCN थ्राइस, यानी कि फेरिक थायोसाइनेट। तो हमारा जो फेरिक थायोसाइनेट बनेगा, और उस फेरिक थायोसाइनेट का जो कलर होता है वो ब्लड रेड कलर होता है, ब्लड रेड कलर। तो इस ब्लड रेड कलर से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर N और S दोनों ही क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है जो हमें ध्यान देने हैं, वो ये होते हैं कि मान लीजिए आपका कंपाउंड है उसके अंदर N तो प्रेजेंट है बट कार्बन प्रेजेंट नहीं है, यानी अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है बट कार्बन प्रेजेंट नहीं है, यानी आपका कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले, मान लीजिए आपके पास NH2 है, अब हाइड्रोजीन है NH2 इसमें कार्बन नहीं होता, क्लियर है। इसी तरह आपके कंपाउंड के अंदर अगर हम लोग देखें, कोई ऐसा कंपाउंड आपके कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन है वो डायाजोनियम सोल्ट्स की फॉर्म के अंदर है, डायाजोनियम सोल्ट की फॉर्म के अंदर है, जैसे बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड हो गया, N2Cl, डायाजोनियम सोल्ट की फॉर्म के अंदर अगर आपके पास नाइट्रोजन है, ये जो कंपाउंड होते हैं ये नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं देते। क्योंकि रीज़न क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपके कंपाउंड के अंदर कार्बन ही नहीं है सपोज, तो कार्बन ही नहीं है तो फिर वो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के अंदर CN नहीं बना पाएगा, और CN नहीं बना पाएगा तो हमारा नाइट्रोजन वाला जो टेस्ट होगा वो नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आपके पास डायाजोनियम सोल्ट है, तो डायाजोनियम सोल्ट में क्या होगा, जो नाइट्रोजन होती है N2 होता है वो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, तो वहाँ पे भी CN नहीं बन पाता। तो CN अगर बनेगा ही नहीं तो फिर आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता था नाइट्रोजन के केस के अंदर वो भी नहीं बनेगा, मीन्स आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से, इसी तरह से मान लो अगर हम कहें NH2OH की बात करें, तो NH2OH यानी कि अमोनियम, ठीक है, NH2OH, ये जो है हमारा, ये भी, ये नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें भी क्या है, कार्बन नहीं है। कार्बन नहीं है तो फिर ऑब्वियसली वो CN नहीं बनेगा, CN साइनाइड नहीं बनेगा, तो इट मीन्स हमारा नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक चीज़ और है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि हम जो हमारा हेलोजन का टेस्ट करते हैं, जब हम हमारा हेलोजन का टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो LS होता है उस LS के अंदर AgNO3 के साथ साथ HNO3 भी ऐड करते हैं, AgNO3 के साथ HNO3 भी ऐड करते हैं। तो वो HNO3 या नाइट्रिक एसिड क्यों ऐड किया जाता है, उसको ऐड करने का रीज़न ये होता है कि मान लीजिए आपके कंपाउंड के अंदर हेलोजन के साथ साथ सल्फर भी प्रेजेंट है एज वेल एज नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। अगर सल्फर प्रेजेंट है तो वो LS के अंदर Na2S बना देगा,
और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो आपके एलएस में क्या बना देगा, NaCN बना देगा। अब होगा क्या, अगर आपने डायरेक्टली AgNO3 से ट्रीट करवा दिया, तो AgNO3 से जैसे ही आप इनको डायरेक्टली ट्रीट करवाओगे, आप तो हेलोजन चेक करना चाह रहे हो, तो अगर सल्फर प्रेजेंट होगा तो वो Ag2S का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा। इसी तरह अगर आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट था, मीन्स NaCN बन गया, वो AgNO3 से रिएक्शन कर लेगा और आपको AgCN का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो इन दोनों के भी जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो वाइट होते हैं। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी इस वाइट प्रेसिपिटेट की AgCl के साथ, क्योंकि AgCl जो होता है उसका भी कैसा प्रेसिपिटेट होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो जब हम हेलोजन जो है उस हेलोजन को टेस्ट करते हैं, उससे पहले हम उसके अंदर क्या करते हैं, एलएस में HNO3 डालते हैं, ताकि उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे Na2S और NaCN अगर कभी बने होंगे तो वो डीकम्पोज हो जाएंगे। डीकम्पोज होने के बाद उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेलोजन ही बचेगा। दैट्स वाई ये Ag2S AgCN वगैरह के वाइट प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे। तो हमें जो अगर वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा तो वो श्योर हो जाएगा कि वो AgCl का ही है, और हमारे पास Cl एलिमेंट जो होगा वो कंफर्म हो जाता है। दैट्स वाई हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, HNO3 ऐड करते हैं। सो दीज ऑल आर क्वालिटेटिव टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू।